ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस। थोड़ा सा ये तो स्टूडेंट डाउट सॉल्विंग सेशन है ये। दिस इज स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग सेशन, ठीक है। चैप्टर कौन सा है बताइए? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू टेक अप ओनली द क्वेश्चंस which you have attempted and for the time being not able to solve, ठीक है। अगर आप एबसेंट है तो प्लीज़ वीडियोस देखिए, और उन वीडियोस में से मैंने वो क्वेश्चंस कराए हैं। देयर इज़ नो पॉइंट इन रिपीटिंग द क्वेश्चंस, ठीक है। वी कैन ओनली बेसिकली टेक क्वेश्चंस विच हैव नॉट बीन डन एट ऑल। तो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 12, ठीक है। तो आपका भाई साहब अगर हमने डिनोमिनेटर, तो लेट्स से हम यहाँ पे अगर करते हैं let the numerator let numerator be x, so therefore denominator कितना हो जाएगा? denominator ये कितना हो जाएगा बोलो? is x plus 12, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? therefore fraction is x upon x plus 12, fraction is x upon x plus 12. if the numerator द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12, तो x अपॉन x प्लस 12 हो गया ये, ठीक है। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, तो न्यूमरेटर को क्या कर रहे हैं हम? डिक्रीज बाय 2 कर रहे हैं, ठीक है। द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, तो आपका ये डिनोमिनेटर हो गया x प्लस 12 प्लस 7। द न्यू फ्रैक्शन इज कितना? ये देखो कट गया, हाँ स्नेहा कितना था ये यार? ये तो दिख ही नहीं रहा है। आपने जो मैसेज भेजा है 1/2 है, अंदाजे में बोल रहे हो? ओके 1/2 है ये, ठीक है। सो दिस विल बी x माइनस 2 अपॉन x प्लस 19, दिस इज इक्वल टू 1/2। क्या कर लेंगे आप यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 19, सो दिस विल बी 2x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 19। तो इस 4 को हम इधर लेकर जा रहे हैं, तो 19 प्लस 4 हो गया ये, और इधर 2x माइनस x हो गया ये, ठीक है। सो दिस विल बी x इज इक्वल टू 23, x इज इक्वल टू 23। तो न्यूमरेटर कितना हो गया आपका? 23। डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 23 प्लस 12, सो दिस विल बी 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 1 3। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है? देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू 23/35, ये हो गया आपका फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन इज 23/35, ठीक है। क्लियर है? देखो अगर मैंने इसको 2 माइनस कर दिया और यहाँ पे 35 प्लस क्या कर दिया यहाँ पे 12, तो 7 कहाँ से होगा? 35 प्लस 12 ना, सो 21। अच्छा यहाँ पे आपका 7 ऐड किया ना, कितना फ्रैक्शन में कितना कर रहे हैं हम? अगर फ्रैक्शन में हमने ऐड किया है 7, ठीक है। यहाँ पे 35 प्लस 7, तो 35 प्लस 7, तो दैट विल बी हाउ मच? 42, तो ये हो जाएगा 1/2, सो विच फुलफिल्स द कंडीशन। सो देयरफॉर द फ्रैक्शन इज 23/35, ठीक है। द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ जिंक एंड ब्रास, ठीक है। तो लेट्स से लेट द वेट ऑफ कॉपर, अगर हमने कॉपर को मान लिया कितना है? 13x, ठीक है। द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज दिस, फाइंड द वेट ऑफ जिंक एंड ब्रास, सो फाइंड द वेट ऑफ जिंक एंड ब्रास इन अ ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम। तो लेट द वेट ऑफ कॉपर बी दिस, सो देयरफॉर वेट ऑफ जिंक कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी 7x, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 13x प्लस 7x, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 700, ठीक है। सो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 20x इज इक्वल टू 700, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 700/20, सो दैट इज बेसिकली 35। तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पे 35, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम, ठीक है। तो ब्रास यूटेंसिल आपका 700 ग्राम्स है, तो आपका भाई साहब वेट ऑफ जिंक, देयरफॉर वेट ऑफ जिंक यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो 7x, दिस विल बी 7 इंटू 35, 5 7 35,
7 3 21, 22, 23, 24, तो 245 ग्राम हो जाएगा आपका जिंक का इन दैट सैंपल। जिंक कितना हो जाएगा 245। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहुल विलेज। ये सब मैं करा चुका हूं ना, तो क्यों रिपीटेड सवाल पूछ रहे हैं आप लोग? ये सब कोई मतलब नहीं होता भाई, दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर मैं करा चुका हूं तो वो क्यों कराऊं फिर से? रिपीटेड सवाल का कोई मतलब नहीं होता भाई, वो आप वीडियो देखिए। सम ऑफ द टू नंबर्स बी 95, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। ठीक है, लेट स्मॉलर नंबर, let the smaller number be x, तो therefore larger number क्या हो जाएगा यहाँ पे? larger number will be x plus 15। ठीक है, if one exceeds the other by 15, x plus 15, और इन दोनों का सम कितना है? तो x plus 15 दिस इज इक्वल टू 95। तो यहाँ पे x प्लस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 2x, और 95 माइनस 15 ये कितना हो गया आपका? 80। तो 2x की वैल्यू हो गई 80, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 80/2 दैट इज 40। ठीक है, x की वैल्यू हो गई 40। तो स्मॉलर नंबर आपका क्या हो जाएगा? स्मॉलर नंबर, द स्मॉलर नंबर इज 40 एंड द लार्जर नंबर दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 40 प्लस 15 दैट इज 55। मेरे ख्याल से ये भी हो चुका है। अरे क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई साहब? द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल अरे यार, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बेस है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4/2/15 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है यहाँ पे? पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 4/2/15। सो दिस विल बी हाउ मच? 15 4 जा 62 और ये हो गया 62/15। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हमने मान लिया इसका एक साइड है x, सो द अदर साइड विल आल्सो बी x। ठीक है, लेट वन साइड बी x, सो देयरफॉर अदर साइड का लेंथ भी कितना हो जाएगा? इज ऑल्सो x। तो यहाँ पे देखो x प्लस 4/3 दिस इज इक्वल टू 62/15। तो 2x हमने इसको कर लिया, इसको इधर लेकर जा रहे हैं। 62/15 माइनस 4/3 हो जाएगा ये। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया बोलो? 15। 62 माइनस 3 5 जा 4 5 जा 20, तो कितना हो गया बोलो? 2। 6 से 2 गया 4। 52/15 इज इक्वल टू 2x। 2x इज इक्वल टू दिस, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 42/15 इंटू 2 ये हो गया 21। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 7/5। 7/5, तो ये हो गया 7/5 सेंटीमीटर। 7/5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो रिमेनिंग इक्वल साइड्स कितने हो गए आपके? 7/5। ठीक है, ओके। चलिए बताइए, सवाल बताइए। हाँ बताओ। द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ओके। 3x डिग्री ओके and 5x minus 40 bracket 14 1 4 40 okay find the angles so hence show that the triangle okay is an equilateral triangle। ठीक है, ये आपको दिखाना है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ओके। तो इसके जवाब में हम क्या कर सकते हैं बोलो?
3x एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल कितना है बोलो 2x प्लस 20, और तीसरा एंगल कितना है बोलो 5x माइनस 40. व्हाट विल दिस बी इक्वल टू? दिस विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली 180 डिग्रीज. ठीक है, वाई? सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 3x प्लस 2x 5x प्लस 5x कितना हो गया आपका 10x, प्लस यहाँ पे 20 माइनस 40, तो 20 माइनस 40 कितना हो गया आपका माइनस 20 इज इक्वल टू 180. ठीक है, इसको हमने उधर ले लिया तो कितना हो जाएगा बोलो 180 प्लस 20, 180 प्लस 20, और यहाँ पे हो गया 10x. सो दिस विल बी हाउ मच 200 इज इक्वल 10x. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 200 बाई 10, दैट विल बी 20 डिग्रीज. ठीक है, ये 20 डिग्रीज हो गया. सो एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे, देयरफॉर द एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे आपको बोलो 3x, दैट इज 3 इंटू 20 डिग्रीज, दैट इज 60 डिग्रीज. ठीक है, देन वी हैव 2x प्लस 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 2 इंटू 20 डिग्रीज प्लस 20, है ना, तो आपका हो गया 40 प्लस 20, दैट इज 60 डिग्रीज. ठीक है, और तीसरा वाला एंगल क्या हो जाएगा 5x माइनस 40, मतलब 5 इंटू 20 माइनस 40. ठीक है, 5 इंटू 20 हो गया 100, 100 माइनस 40 कितना आ जाएगा 60. तो आपके तीनों एंगल्स देखो क्या हो जाएंगे 60 डिग्री. सो देयरफॉर सिंस all three angles of the triangle all three angles of the triangle have equal value. It is an equilateral triangle. ये आपका एक equilateral triangle हो जाएगा. क्लियर है क्या, ये समझ में आ रहा है? ओके. रिपीटेड क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं होता है भाई साहब. ठीक है, आप नए कोई क्वेश्चंस कर रहे होंगे जिनका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है या यू आर नॉट एबल टू क्रैक इट, देन प्लीज डू फील फ्री टू आस्क इट. अदरवाइज रिपीटेड क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं होता है. राइट, ओके. चलिए बताइए और कुछ है. इन अ बस. ओके, चलिए इन अ बस 2x प्लस 5 पैसेंजर ब्रॉट 50 पैसा 50 पैसा टिकट्स एंड कहाँ मिलता है भाई साहब ये 50 पैसा वाला. हाँ, एंड 3x माइनस 2 पैसेंजर होगा ना, पैसेंजर बॉट. ठीक है, चलो, हाँ पैसेंजर ही होगा वो. अरे हाँ 75 पैसा इधर लिख रहा हूँ ना. हाँ, टिकट्स. If the first if the first bus was a 48 seater and was just full, एक मिनट, just full. Find the number of, तुम क्वेश्चन को ठीक से रीड आउट नहीं कर रहे हो. Find the number of passenger for each category. For first bus, यहाँ पे मतलब सेकंड बस कहाँ से आएगा? अरे हाँ, क्या मैंने E का बस बोला था. क्या मैंने E the bus बोला था. चिल्ला मत, आराम से बात कर. If the bus was a 48 seater, in a bus 2x plus 5 passengers bought 50 पैसा tickets and 3x minus 2 passengers bought 75 पैसा tickets. ठीक है, if the bus was a 48 seater and was just full. ठीक है, find the number of passengers for each category. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, टोटल पैसेंजर्स कितने हो गए 2x प्लस 5 एंड 3x माइनस 2. ठीक है, तो 2x प्लस 5 प्लस 3x माइनस 2, ये कितना हो जाएगा टोटल पैसेंजर्स. दिस इज जस्ट फुल ना 48. क्या ये बात समझ में आ रही है? ये कैटेगरी ऑफ टिकट्स है, ये एक कैटेगरी ऑफ टिकट्स है, दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा 48. ठीक है, 48 पैसेंजर्स, बस फुल हो गया, 48 सीटर बस है,
यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 48। तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 45। तो आपका x कितना हो जाएगा 45/5 दैट इज हाउ मच 9। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे 50 पैसा टिकट्स के पैसेंजर्स कितने हैं, पैसेंजर्स कितने हो जाएंगे 2x प्लस 5, सो दैट विल बी 2 इंटू 9 प्लस 5, 18 प्लस 5 कितना हो गया 23। ठीक है, सो देयरफॉर 75 पैसा टिकट्स के पैसेंजर्स कितने हो जाएंगे बोलिए, दिस विल बी 3x माइनस 2 है ना, 3x माइनस 2, सो दिस विल बी 3 इंटू 9 माइनस 2 कितना हो गया बोलो 27 माइनस 2 कितना हो गया ये 25 है ना। इन दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा। ठीक है, यू विल गेट द 48। सो दिस इज द थिंग क्लियर। और बताइए भाई साहब, वन एंगल ऑफ ट्राइंगल ओके, वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ the other two okay, if the ratio of other two angles is 7/8। अरे क्या है 7/8 है ना, हाँ 7/8, 7:8 बोलो ना, इसको 2 बोलते हैं, हाँ 7:8। फाइंड द एंगल ऑफ द ट्राइंगल है ना, फाइंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल। सो यहाँ पे देखो हमको दिया हुआ है एक एंगल, वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू इफ द रेशियो ऑफ द अदर टू एंगल्स इज 7:8। सो लेट वन एंगल ऑफ द अदर two angles be 7x, ठीक है। सो therefore the other angle of the other two angles is कितना हो जाएगा बोलो 8x। ठीक है, क्लियर है। फाइंड द एंगल ऑफ द ट्राइंगल, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा इफ वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द, अभी देखो therefore the first angle क्या है, if one angle of a triangle, if an angle of a triangle is equal to the sum of the other two, तो मतलब the first angle क्या हो जाएगा बोलो 7x प्लस 8x है ना, सम ऑफ अदर टू होगा ये, तो 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 15x। ठीक है, क्लियर है। सो अभी हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक एंगल हो गया 15x, दूसरा एंगल हो गया कितना 7x, तीसरा एंगल कितना हो गया बोलो 8x। दिस टोटल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं भाई साहब। ठीक है, तो 5 प्लस 7 कितना हो गया बोलिए 12, 12 प्लस 8 कितना हो गया 20x इज इक्वल टू 180। ठीक है, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 180 डिग्रीज बाई 20, ये कौन सा 30 हो जाएगा, सॉरी, सो दिस विल बी 30, कौन सा 5 नहीं 15 है, 15 ना, हाँ तो 30, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, सो ये हो गया आपका 6। तो द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स, सो देयरफॉर फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा बोलो 15x, मतलब 15 इंटू 6 दैट इज 90 डिग्री। सेकेंड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 7 इंटू 6 दैट इज 42 डिग्रीज। और थर्ड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 8 इंटू 6 दैट इज 48 डिग्रीज। तो 42 डिग्रीज प्लस 48 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज, ये 180 डिग्री बनता है। ठीक है, ओके, चलिए बताइए और कुछ जल्दी जल्दी जल्दी। एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चंस? अ बॉय, अच्छा अ बॉय, ओके, covers a distance of, a boy covers a distance of 20 kilometers in 2.5 hours. Okay, partly on foot at the rate ओए इधर ध्यान देंगे जरा,
हाँ, of 5 kilometer ऑफ 5 किलोमीटर by hour पर आवर, पर आवर बोलते हैं भाई साहब, बाई आवर नहीं बोलते उसको, पर आवर, हाँ स्पीड है वो। and partly एंड on bicycle पार्टली ऑन बाईसाइकिल, बाईसाइकिल, ठीक है। at the rate एट द रेट of 10 kilometer ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। find the distance फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट, ठीक है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है ऑन फुट। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो चलिए, अ बॉय कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स। तो आप देखो यहाँ पे हमारा फंडामेंटल यहाँ पे क्या लगेगा, जो आपका डिस्टेंस कवर्ड होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ओके, तो बॉय कवर्स द डिस्टेंस, देखो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, पार्टली ऑन फुट एट 5 किलोमीटर्स पर आवर। सो लेट एंड पार्टली बाई बाईसाइकिल ना, तो स्पीड इनटू टाइम, लेट 20 किलोमीटर्स इन, लेट द टाइम टेकन in covering the distance, let the time taken in covering the distance by foot is equal to x hours। clear है, let the time taken is on foot by is x hours, ठीक है। तो आपका भाई साहब बताइए, therefore time taken in covering the distance by bicycle कितना हो जाएगा, बोलो by bicycle कितना हो जाएगा भाई साहब। यहाँ पे टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना है, देखो टोटल टाइम फॉर द डिस्टेंस इज 5/2 आवर्स, है ना टोटल टाइम। तो यहाँ पे बाईसाइकिल का कितना हो जाएगा, 5/2 माइनस एक्स आवर्स। क्लियर, समझ में आ रहा है ये भाई? अगर एक्स आवर्स उसने बाई डिस्टेंस बाई फुट किया है, तो बाईसाइकिल में कितना टाइम कराएगा, 5/2 माइनस एक्स, क्योंकि उसका टोटल टाइम है। तो आप यहाँ पे देखो डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट, डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट कितना हो जाएगा, बोलो सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करो, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड कितना है आपका यहाँ पे, फुट का स्पीड कितना है 5, और टाइम कितना लगाया आपने x, तो ये हो गया 5x, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड ऑन बाईसाइकिल, तो बाईसाइकिल की स्पीड कितनी है, बोलो 20, ठीक है, इनटू, और टाइम कितना लगा है आपका, देखिए यहाँ पे 5/2 माइनस एक्स, है कि नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखो ये हो जाएगा 20, अंदर कितना हो जाएगा ये 2, यहाँ पे है आपका 5/2 माइनस एक्स है ना, तो ये 5 ही रहेगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x, ये 2 इंटू 10 कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 10 इंटू 5 माइनस 2x आवर्स, ठीक है। यहाँ पे आपका x, यहाँ पे कितना आवर्स गया फुट में, 5x आवर्स गया, और यहाँ पे ऑन बाईसाइकिल कितना गया, 10 इंटू 5 माइनस 2x आवर्स गया, ठीक है। ओके, नाउ इफ वी ऐड दिस व्हाट विल वी गेट, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो व्हाट विल वी गेट, पीपल आर जल्दी बोलो। इफ वी ऐड दिस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलो x, दिस विल बी बेसिकली x प्लस 5/2 माइनस x, सॉरी आई एम सॉरी। सो दिस विल बी हाउ मच आप पीपल आर जल्दी बोलो। डिस्टेंस कवर्ड कितना है भाई साहब, यहाँ पे 5x है, डिस्टेंस कवर्ड इज 5x एंड हेयर द डिस्टेंस कवर्ड इज 10 इंटू 5 माइनस 2x, ठीक है। 10 टू 5 माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा, बिल्कुल 5 माइनस 2x, व्हाट विल दिस बी, जल्दी बोलना है, आज ही बोलना है। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, टोटल आवर्स कितने हुए यहाँ पे, सॉरी टोटल किलोमीटर कितना है 20, सो दिस विल बी 20, ठीक है। 5x प्लस 10 5 ज़ा 50 माइनस 10 2 ज़ा 20x इज इक्वल टू 20, है कि नहीं। 5x प्लस 10 5 ज़ा 50 माइनस 10x, दिस विल बी इक्वल टू 20। तो यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा बताइए, 5x माइनस 20x, तो कितना हो गया ये माइनस 15x, ठीक है। और यहाँ पे 50 को हम उधर लेकर जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 20 माइनस 15, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, माइनस 30। तो ये हो गया माइनस 15x इज इक्वल टू माइनस 30, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, माइनस 30 बाई माइनस 15, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 2, x इज इक्वल टू 2, ठीक है।
एक मिनट, हाँ, जस्ट वन मोमेंट पीपल। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। x इज इक्वल टू 2 हो गया यहाँ पे वैल्यू, क्लियर है, आर बी क्लियर? ओके, तो अभी बताइए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट। तो आपको यहाँ पे अगर डिस्टेंस और यही पूछा है ना सिर्फ, तो डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर्स। वैसे अब 2 किलोमीटर्स हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, बहुत बढ़िया, जस्ट वन मोमेंट पीपल। चलिए बताइए, रीड आउट जल्दी जल्दी फटाफट। गाइस कैन वी प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर? क्या इतना बकवास हो रहा है पीछे? हाँ हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस, ओके, two stations A and B, okay, is 540 kilometers, okay. Two trains start immediately. क्या पढ़ रहे हो? टू ट्रेन्स को तुम्हारा आधा समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ रहे हो? टू ट्रेन्स स्टार्ट, तुम पढ़ो। टू ट्रेन स्टार्ट, हाँ, साइमल्टेनियसली, सिमुलेसली नहीं, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ठीक है। टू ट्रेन्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली, ओके, फ्रॉम द स्टेशन, ओके, ऑन पैरेलल ट्रैक्स, ओके, ऑन पैरेलल ट्रैक्स, ओके, टू क्रॉस ईच अदर, the speed of one of them, okay। इस सवाल का कुछ अंत है क्या भाई साहब? ग्रेटर देन द अदर बाई कितना? 5 किलोमीटर पर आवर। इफ डिस्टेंस बिटवीन, कल से भाई साहब आप स्नैपशॉट लेकर भेजेंगे। यहाँ पे कितना टाइम वेस्ट हो रहा है देखो लिखने में। इफ डिस्टेंस, एक मिनट, इफ डिस्टेंस बिटवीन these two trains after 3 hours, कितना है? अरे भाई, if the distance between these two trains after 3 hours is कितना है? ऑफ देयर स्टार्टिंग। मैं कल से कोई ये मैन्युअली क्वेश्चन अटेंड नहीं करूंगा, आप अगर व्हाट्सएप पे भेज रहेंगे तो उसको करेंगे, वरना जान दीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये कि आप ट्राई नहीं कर रहे हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ट्रेन्स आफ्टर 3 hours ऑफ द स्टार्टिंग इज 165 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। कितना टाइम चला गया देखो इसको लिखने में। यही चीज आपने अगर स्नैपशॉट निकाल के भेज दिया होता, 1 सेकंड नहीं लगता था मुझे। कुछ तो अपनी तरफ से मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा मेहनत करना है, वो भी नहीं करेंगे। सारी मेहनत दूसरा कोई करे, हम तमाशा देखेंगे इधर, नहीं। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी, ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेशन है, देखिए। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, लेट्स से दिस इज स्टेशन ए एंड दिस इज स्टेशन बी। द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 स्टेशंस इज 540 किलोमीटर्स, ठीक है। 2 ट्रेन स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द स्टेशन। तो लेट्स से एक ये ट्रेन है और ये एक ट्रेन है, दोनों एक साथ और दोनों पैरेलल ट्रैक्स पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम द स्टेशन ऑन पैरेलल ट्रैक्स टू क्रॉस ईच अदर, द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन द अदर बाय 5 किलोमीटर पर आवर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स आफ्टर 3 hours ऑफ द स्टार्टिंग इज 165 किलोमीटर, ठीक है। तो लेट द स्लोवर ट्रेन have a speed of x किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है।
तो द फास्टर ट्रेन किसका, इसका स्पीड कितना हो जाएगा बोलिए? फास्टर ट्रेन विल हैव अ स्पीड ऑफ हाउ मच? x प्लस 5, है कि नहीं? हाँ, जब मैं बोलूंगा तब रिपीट करो, ठीक है। टू ट्रेन स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द स्टेशन ऑन पैरेलल ट्रैक्स टू क्रॉस ईच अदर, द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन द अदर बाई 5 किलोमीटर पर आवर। ये लॉजिक यूज किया है हमने यहाँ पे x प्लस 5 में, ठीक है। ओके, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स बाय स्लोअर ट्रेन, कितना हो जाएगा बोलो? कितना हो जाएगा ये? डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स बाय स्लोअर ट्रेन। कम ऑन पीपल, अब भी दिखाया मैंने आपको। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस वही रिपीट करो, वही रिपीट करो। जब हम कर देंगे तो क्वेश्चन फटाक से आंसर नहीं कर पाएंगे आप। डिस्टेंस कवर्ड ये कितना है? टाइम है, ठीक है, और इसका स्पीड दिया हुआ है x, तो कितना हो जाएगा ये बोलो? 3 इंटू एक्स, दैट इज 3x। सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 3 आवर्स बाय द फास्टर ट्रेन। फास्टर ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर होगा बोलिए? 3 into x plus 5. तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 5, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 3x प्लस 15। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस कितना आ रहा है? देखो कितना आ रहा है? ऑन द स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज ग्रेटर देन इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ट्रेन्स आफ्टर 3 आवर्स ऑफ द स्टार्टिंग इज 165। मतलब क्या हो जाएगा बोलो? दूसरे पेज पे कर लेते हैं। 3x प्लस 15 माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्लोअर ट्रेन, दैट इज 3x, ठीक है। 3x प्लस 15 माइनस 3x, ये तो भाई साहब आपका हो जाएगा कितना? दिस इज 165, लेकिन ये कैंसिल हो जा रहा है यार। सवाल में कुछ गड़बड़ है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ट्रेन्स आफ्टर 3 आवर्स ऑफ द स्टार्टिंग जर्नी x प्लस 5, ओ मैंने गलत कर दिया है, ठीक है। आई हैव मेड इट रॉन्ग। ऑल राइट। यहाँ पे दोनों अलग अलग स्टेशन से निकल रहे हैं, ठीक है। ओके, आई गॉट इट नाउ, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा? देखो ये A है और ये B है, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे A और B से, ठीक है, दोनों ट्रेन चले। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 540 किलोमीटर। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 5 किलोमीटर, ठीक है। तो दिस इज ट्रेन फ्रॉम A एंड ट्रेन फ्रॉम B, दोनों स्टार्ट हुए सेम टाइम पे, ठीक है। लेट द स्लोअर ट्रेन फ्रॉम B, लेट से हमने मान लिया कि B से स्लोअर ट्रेन है, उसका स्पीड हैव अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो देयरफॉर द फास्टर ट्रेन फ्रॉम A विल हैव अ स्पीड ऑफ कितना? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये स्लोअर ट्रेन हैज दिस, फास्टर ट्रेन हैज दिस। तो इन 3 आवर्स तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे x प्लस 5 हो गया ये, ठीक है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 540 किलोमीटर। द टू ट्रेन स्टार्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है, टू क्रॉस ईच अदर। द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन द अदर। तो अभी देखो ये लोग 3 घंटे बाद यहाँ पे पहुंचे हैं, लेट्स से, ठीक है। इनका नया पोजीशन हो गया ये, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 165 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे? इन 3 आवर्स डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन A, इन 3 आवर्स डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन A कितना हो जाएगा? इसका स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। हमारा डिस्टेंस कवर्ड कितना होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो इसका स्पीड कितना है? x, और ये हो गया 3, सो दिस विल बी 3x, ठीक है। इन 3 आवर्स डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन B, सॉरी यहाँ पे B को लिया ना हमने। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन A, ये कितना हो जाएगा बोलो? x प्लस 5 इंटू 3, सो दैट विल बी हाउ मच? 3x प्लस 15, ठीक है, 3x प्लस 15। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया बोलो? 3x। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया बोलो? 3x प्लस 15, है कि नहीं? और बीच में डिस्टेंस कितना है? 165। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? अरे इजी है ना भाई साहब, 3x प्लस 15
प्लस ये डिस्टेंस देखो कितना है 165, दिस इज इक्वल टू 540, ये होगा इक्वेशन, ठीक है, दिस विल बी द इक्वेशन। सो 3x प्लस 3x कितना हो गया बोलो 6x प्लस 5 प्लस 5 10, 1 प्लस 1 2, 180 इज इक्वल टू 540। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो 6x इज इक्वल टू 540 माइनस 180, 540 माइनस 180, इसका कितना हो गया 0, 8 प्लस 6 14, 4 प्लस 1 3, तो 6x इज इक्वल टू दिस। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई 60, ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो गई 60, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। सो वन ट्रेन हैज़ अ स्पीड ऑफ कितना 3 × 60 दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे का कितना हो जाएगा 120 प्लस 5 कर दीजिए, 5 किलोमीटर बढ़ा है ना। सो वन ट्रेन हैज़ अ स्पीड ऑफ 120 एंड द अदर ट्रेन हैज़ अ स्पीड ऑफ 125 किलोमीटर्स पर आवर। आर वी क्लियर? और कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चंस? देख लो जल्दी देखो एवरीवन जस्ट हंट आउट द क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं, जो क्वेश्चंस हो चुके वो नहीं है, नहीं है कोई भी क्वेश्चन है जो करा चुका हूँ वो नहीं कराऊंगा मैं। हाँ बताइए। प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज in the ratio 4:5, ठीक है, are in the ratio 4:5, okay, 8 years, okay, 8 years from now, ठीक है, 8 years from now, बोलिए। the ratio of their age will be the ratio of their age will be 5:6। आपको यहाँ पे क्या करना है, find their present ages, find their present ages, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। तो अब यहाँ पे क्या मान लेंगे, लेट यहाँ पे लेट present age of Anu be 4x years, ठीक है। सो therefore यहाँ पे present age of राज ये कितना हो जाएगा is 5x years, है कि नहीं, ठीक है, 5x years, 8 years, after 8 years, ठीक है, अनुज एज कितना हो जाएगा 4x प्लस 8, ठीक है, 4x प्लस 8 ईयर्स हो जाएगा, और राज का एज कितना हो जाएगा बोलो, राज एज इज 5x प्लस 8 ईयर्स, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4x प्लस 8 अपॉन 5x प्लस 8, दिस विल बी इक्वल टू 5/6। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 × 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 5 × 5x प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 4 ज़ा 24x प्लस 6 8 ज़ा 48, दिस विल बी 25x प्लस 40, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम 25x को इधर ले लेंगे, सो 24x माइनस 25x इज इक्वल टू 40 माइनस 48, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे देखो, -x इज इक्वल टू -8, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 8, क्लियर, समझ में आ रहा है ये, x की वैल्यू हो गई भाई साहब 8। अभी आप कर लीजिए यहाँ पे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ अनु कितना हो जाएगा ये बताइए, दिस इज इक्वल टू 4 × 8 दैट इज 32 ईयर्स, ठीक है। और उसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ राज ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 5 × 8 दैट इज 40 ईयर्स, क्लियर। 32/40 कर लीजिए, 32/40 कितना आएगा आपको देखो, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, तो ये 4:5 का रेशियो बन रहा है। अभी 8 साल बाद इनके एजेस क्या हो जाएंगे, इसका एज हो जाएगा 40, 32 प्लस 8, इसका एज कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, तो 5:6 का रेशियो बन रहा है। सो योर सवाल इज करेक्टो, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। और कोई सवाल है किसी का भी? हाँ बोलिए।
देवेशी, ओके चलिए, देवेशी हैज़ अ टोटल of rupees 590 as currency notes, okay, in the denominations of rupees 50, rupees 20, ये भी कराया था मैंने शायद, क्या? ओके चलिए 50, 50, 20 एंड 10, हाँ आगे। द रेशियो ऑफ नंबर रुपीज 50 नोट्स एंड रुपीज 20 नोट्स is 3:5 if she has, okay, if she has a total of 25 notes, okay. How many notes of each denomination, how many notes of each denomination she has, ठीक है, how many notes of each denomination she has, ठीक है, क्लियर है, ओके चलिए इसको करते हैं भाई साहब, ठीक है। देवर्षी हैज अ टोटल ऑफ 590 एज करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशंस ऑफ 50, 20 and 10. The ratio of 50 notes and 20 notes is 3:5 if she has a total of 25 notes, ठीक है। तो हम मान लेते हैं let rupees 50 notes rest rupees 50 notes be 3x, ठीक है। तो therefore rupees कितना भाई साहब 20 नोट्स कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई साहब 3:5 है ना, तो ये 5x हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल इज हाउ मच, टोटल इज हाउ मच 8x। तो आपके यहाँ पे दूसरा डिनोमिनेशन क्या है रुपीज़ 10, ठीक है। टोटल कितने नोट्स हैं आपके पास 25, तो आपके रुपीज़ 10 नोट्स कितने हो जाएंगे 25 जो टोटल है माइनस इन दोनों का प्लस, राइट, 3x प्लस 5x, सो दिस विल बी 25 minus 8x, 25 minus 8x. How many notes of each denomination she has? तो टोटल इसका कितना है भाई साहब 590, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो 3x इंटू 50 प्लस 5x इंटू 20 प्लस 25 माइनस 8x, 25 माइनस 8x इंटू 10, इसका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो 590 है कि नहीं, 590 आ जाएगा टोटल। चलिए करते हैं इसको हम, देखो तो इसका वैल्यू कितना हो गया बोलो 150x प्लस 100x, ठीक है, प्लस 25 इंटू 10 ये कितना हो गया 250 माइनस 8 इंटू 10 80x इज इक्वल टू 590, ठीक है। 150 प्लस 100 कितना हो गया आपका 250, 250 माइनस 80, 250 माइनस 80 कितना आ जाएगा 130, बात समझ में आ रही है भैया 150, 100 माइनस 80 कर लीजिए 20, 20 प्लस 2 कर लीजिए कितना आ जाएगा 170 हो गया ना, 150, 100 माइनस 80 कीजिए कितना आएगा 20, 150 प्लस 20 कितना आ जाएगा 170x, ठीक है 170x, ओके। इसको हम इधर लेकर जा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा बोलो 590 माइनस 250, तो यहाँ पे कितना हो गया 0, 9 से 5 गया 4, 5 से 2 गया 3, 170x इज इक्वल टू दिस, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 340 बाई 170 एंड दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो आपके 50 देयरफॉर 50 रुपीज़ नोट्स कितने हो गए, ये कितने हो जाएंगे बोलो 3 इंटू 2 दैट इज 6 है कि नहीं, 3 इंटू 2 6, 20 रुपीज़ नोट्स कितने हो गए बोलो 5 इंटू 2 दैट इज 10, और बाकी के कितने हो जाएंगे बोलो 10 रुपीज़ नोट्स, ये कितने हो जाएंगे 10 प्लस 6 हो गया 16, और 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 25 माइनस 16, सो दैट विल बी 9। अब इनको ऐड कर लो, देखो 6 इंटू 50 करेंगे तो वैल्यू टोटल कितनी आ रही है, ये सब रफ में कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सब आपके चेकिंग के लिए सवाल सही हुआ है या नहीं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप फटाफट वहीं पे चेक कर सकते हैं। 6 इंटू 50 कितना हो गया 150, 20 इंटू 10, तो 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा बोलो दिस विल बी 200, एंड 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 तो ये कितना हो गया बोलो 90। इन सबको आप ऐड कर दीजिए, देखिए 9 प्लस 5 14,
2 + 1 3 कहाँ पे 6 × 50, हाँ ये 300 आएगा ना। सो आपका टोटल वैल्यू यहाँ पे कितना है 590 है ना, तो ये 9 आ गया, 3 + 2 5, आपका टोटल वैल्यू देखिए 590 आ रहा है, ठीक है। सो इट इज़ करेक्ट। और कोई सवाल, एनीथिंग एल्स, एनीवन? कोई भी सवाल है? देखो देखो देखो, जल्दी बोलो भाई साहब, जल्दी बोलना है। जल्दी देखिए और जल्दी बोलिए, इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन।